Children, welcome back to your English language sessions. Quickly open your English language books on page number 15, chapter number 3, irregular plurals. Okay, so we'll be reading about irregular plurals. The name itself says irregular. Irregular का मतलब क्या होता है? जो regularly क्या करते हैं? एक्सप्रेस हम कर सकते हैं. कैसे? पढ़ते हैं आगे. We have already learned that numbers can be expressed in singular and plural form in English. हमें पता है कि कोई भी चीज़ नंबर्स या जो भी चीज़ें हैं वो हम प्लूरल फॉर्म में और सिंगुलर फॉर्म में या एक या अनेक वन और मैनी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में इंग्लिश में हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं ग्रामर में. In some cases you might have noticed that the set patterns of making plurals do not agree with some singular nouns. Such plural are known as irregular plurals, जो बहुत कम पढ़ने में आते हैं. irregular का मतलब बहुत कम. रेगुलरली आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी, कम दिखेगी. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं वो? कुछ केसेस में ये नोटिस किया है हमने कि सेट ऑफ पैटर्न्स जो प्लूरल बनाने का होता है वो अपने सिंगुलर नाउन्स के साथ सेट नहीं बैठता है. तो वो जो प्लूरल्स होते हैं उन्हें हम इर्रेगुलर प्लूरल कहते हैं. जैसे मैन का मेन, गूज का गीज, माउस का माइस, ऑक्स का ऑक्सन. ठीक है, फुट का फीट, वुमन का वुमेन, विमेन, पर्सन का पीपल. ठीक है, वन पर्सन, मैनी पीपल इन द क्राउड. रेडियस का रेडिया, रेडियस एक हो गया और रेडिया आपका प्लूरल हो गया. अब कुछ होते हैं सम नाउन्स रिमेन द सेम इन देयर प्लूरल एंड सिंगुलर फॉर्म. अब कुछ नाउन्स बेटा ऐसे होते हैं जो अपने सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी सेम रहते हैं, चेंजेस नहीं आते हैं. जैसे कि शीप का शीप रहता है, फिश का फिश रहता है. ये सब चीज़ें हैं तो नाउन्स ही ना बेटा. ठीक है, कोई नेम ऑफ अ पर्सन है या कोई प्रोनाउन है या कोई एनिमल है या कोई चीज़ है, थिंग है, तो ये हैं तो सब आपके क्या हैं? हैं तो सब आपके नाउन्स हैं. ठीक है, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट रहता है, डियर का डियर रहता है, फिश का हम फिश भी लिखते हैं कई बार प्लूरल फॉर्म में और फिशेस भी लिखते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर सेंटेंस. स्पाइसेस का स्पीशीज़ का स्पीशीज़ ही रहता है, पुलिस का पुलिस ही रहता है, पुलिसेस नहीं हो जाता. ठीक है, डियर्स नहीं हो जाता, डियर का डियर ही रह जाता है. ठीक है, अब सम नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म बट दे टेक अ सिंगुलर वर्ब. अभी जो हमने बात पढ़ी थी कि उनके नाउन्स तो प्लूरल हैं, उनके नाउन्स तो प्लूरल हैं, लेकिन हम उन्हें सिंगुलर वर्ब की तरह ट्रीट करते. जैसे न्यूज़, एथलेटिक्स, डार्ट्स, ये हमारे एस लगे हुए हैं ऑलरेडी. ये इनके प्लूरल फॉर्म है नाउन्स के, जिन्हें हम सिंगुलर वर्ब की तरह ट्रीट करते हैं. न्यूज़, द न्यूज़ इज़ वेरी शॉकिंग. द न्यूज़ इज़ वेरी शॉकिंग. एथलेटिक्स इज़ गुड फॉर यंग पीपल. डार्ट्स इज़ अ पॉपुलर गेम इन इंग्लैंड. तो सब में एस लगा हुआ है. आप कहेंगे ये तो प्लूरल फॉर्म है. हाँ जी, ये प्लूरल फॉर्म है, लेकिन हम इसे किसकी तरह ट्रीट करते हैं? सिंगुलर वर्ब की तरह ट्रीट करते हैं. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स. यहाँ पे हमने देखने हैं. आई सॉ मैनी फिशेज इन द पॉन्ड. नहीं, फिश इन द पॉन्ड. मैंने बोला ना कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे मैनी आ गया है ना, तो मैनी के साथ फिश लग जाएगा. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे नाउन्स जो है सिंगुलर ही यूज़ करे जाते हैं. जैक हैज़ टू कंप्लीट द सिलेबस होगा, ये सिलेबाई बिफोर एग्जाम्स. ठीक है, सारा सिलेबस. ठीक है, जैक हैज़ टू कंप्लीट द सिलेबाई बिफोर एग्जाम्स. ठीक है, आई वॉच द न्यूज़ ऑन टेलीविजन. ठीक है, मैनी नॉट ऑल स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस. ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखनी है. अगले में भी पैसेज है बेटा. इनकरेक्ट प्लूरल लिखे हुए हैं, आपको उसको करेक्ट करके लिखने हैं.
ठीक है. Let's continue to the fourth chapter, possessive nouns. We have already learned that possessive nouns refer to the belongings by using an apostrophe. किसी भी नाम में, किसी भी नाउन में जब एस्ट्रॉफ लग जाता है बेटा, एपोस्ट्रॉफी लग जाता है, कहते हैं ना अपोस्ट्रॉफी एस, अपोस्ट्रॉफी एस ही हम लगाते हैं, तो वो क्या बन जाता है आपका पोजेसिव नाउन. When the noun is singular, possessive noun is formed by adding apostrophe to the noun. For example, Raman's pen, Raman का पेन, Preeti's frog, Sanjeev's car, Bird's nest. ये हमारा क्या लग गया, apostrophe लग गया. When noun is plural and end with s, अगर जब plural है noun, end ही उससे हो रहा है, ये तो तब था जब रमन एक था, ठीक है, तब उस केस में क्या होता है, रमन से पहले एस लगा दिया, एस से पहले अपोस्ट्रॉफ लगा दिया. लेकिन जब हम क्या कर रहे होते हैं, जब प्लूरल है, जैसे गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ स्कूल, पेरेंट्स ऑफिस, तो उस केस में क्या होता है, अपोस्ट्रॉफ एस के बाद लगता है. The letter S is omitted in a few words where too many hissing sounds would come together. जैसे जेम्स हाउस, ऑलरेडी जेम्स में एस है, तो इसलिए और एस की ज़रूरत हमें, अपोस्ट्रॉफी एस की ज़रूरत नहीं है. या थॉमस गार्डन, फॉर गुडनेस से, तो इसमें हमें एक्स्ट्रा एस की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ हम जेम्स के बाद ही, जेम्स के नाम के बाद ही हम अपोस्ट्रॉफ लगा देंगे. अपोस्ट्रॉफी एस की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, सिर्फ अपोस्ट्रॉफ लग जाएगा. अब हम पढ़ेंगे when the noun is plural, when the noun is plural but does not has n in the s, end in s. जब noun plural है लेकिन उसका जो भी plural है वो noun जो है वो s से end नहीं हो रहा. जैसे जेम्स था, वो तो s से ही end हो रहा था, इस केस में वो s से end नहीं हो रहा था, तब क्या करते हैं, तो चिल्ड्रंस पार्क, वुमेन्स क्लोथ्स, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, चिल्ड्रंस पार्क, वुमेन्स क्लोथ्स, ठीक है. फादर्स कंप्यूटर, टीचर्स